क्या आप जानते हैं कि देवी संध्या ने समस्त पुरुष जाति को 3 भयंकर श्राप दिए थे? लेकिन क्यों आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने देवी संध्या को क्रोधित कर दिया? क्या ये श्राप आज भी हर पुरुष के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं? इसे जानने के लिए नारद मुनि स्वयं भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से देवी संध्या के बारे में जानने की उत्सुकता व्यक्त की। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले हैं, नारद, देवी संध्या का ये प्राचीन रहस्य ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसे सुनने से अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या है देवी संध्या का ये रहस्य? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे चमत्कारी रहस्यों को जानेंगे जो आपको अचंभित कर देंगे। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस अद्भुत कथा से अवगत हो सके। और सभी शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है जब देव वर्ष नारद भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे और फिर शिव जी के चरणों में नतमस्तक होकर पूछा है, प्रभु, मैं ये जानने आया हूँ कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा है, नारद, देवी संध्या का ये प्राचीन इतिहास अत्यंत रहस्यमय और प्रभावशाली है। मात्र इसका श्रवण करने से ही असंख्य पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। ये सुनकर नारद मुनि की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा है, प्रभु, मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनूंगा, कृपा कर इस रहस्य से मुझे अवगत कराइए। तब भगवान शिव ने नारद मुनि को देवी संध्या की दिव्य और रहस्यमय कथा सुनाना प्रारंभ किया है। नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब माँ जी कमल के आसन पर विराजमान होकर गहन ध्यान में लीन थे। तभी उनके मन में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जैसे ही ये इच्छा प्रकट हुई, उनके मन से एक अद्भुत त्रिभुवन सुंदरी कन्या प्रकट हुई। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसका मोहक स्वरूप देखकर समस्त ब्रह्मांड मंत्र मुग्ध हो गया। क्योंकि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वो उनकी मानस कन्या कहलाई। भगवान शिव ने आगे कहा है, नारद, क्योंकि ब्रह्मा जी ध्याना अवस्था में थे और उसी दौरान ये कन्या प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम संध्या रखा गया। जब ब्रह्मा जी ने अपनी ध्यान मुद्रा से नेत्र खोले और उस अनुपम सुंदर कन्या को देखा तो क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हो उठा। संध्या का मोहक रूप इतना अद्वितीय था कि ब्रह्मा जी भी उसके प्रभाव से बच नहीं सके और उनके भीतर काम भाव जागृत हो गया। जैसे ही ब्रह्मा जी की ऐसी कुपित दृष्टि संध्या पर पड़ी, उसका दिव्य तेज क्षीण हो गया। ये देखकर संध्या अत्यंत दुखी हो गई और उस स्थान को तत्काल छोड़कर चली गई। भगवान शिव ने आगे कहा है, नारद, ये जान लो कि ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, परंतु प्रभु की लीला अपरंपार है। सृष्टि के प्रवाह को गतिमान रखने के लिए उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी के मन में ये विकार उत्पन्न किया। इसी दिव्य लीला के प्रभाव से क्षण भर के लिए ब्रह्मा जी के भीतर काम भाव जागृत हुआ, परंतु इस घटना के पीछे एक गढ़ रहस्य छिपा था, समस्त मानव जाति के कल्याण की योजना। अब है नारद, इस रहस्य पूर्ण लीला को ध्यान पूर्वक सुनो है। नारद, ब्रह्मा जी के उस व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत व्यथित हो गई। उनके मन में अपार दुख था और वे स्वयं को असहाय महसूस करने लगी। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए वे चंद्रभाग पर्वत पर तपस या करने के लिए चली गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद एक नई चिंता उनके मन को सताने लगी। आखिर किस देवता की आराधना करें, किसकी तपस्या से उन्हें शांति मिलेगी? इसी विचार में डूबी हुई संध्या पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हुई ब्रियलोहित नामक सरोवर के समीप जा पहुंची और वहीं खड़ी हो गई। तभी संयोगवश महर्षि वशिष्ठ उसी मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने सरोवर के पास खड़ी एक तपस्विनी कन्या को देखा और हैरान रह गए। महर्षि वशिष्ठ उसके पास गए और कोमल स्वर में बोले, भद्रे, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? इस घने वन में अकेली क्यों भटक रही हो? यदि ये कोई गोपनीय बात ना हो तो कृपया मुझे अपना उद्देश्य बताओ। तब देवी संध्या ने महर्षि वशिष्ठ को अपनी पूरी व्यथा सुनाई और विनम्र स्वर में कहा है, मुनिवर, मैं इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूँ। कृपा करके मुझे बताइए कि मैं किस देवता की आराधना करूं? कौन मुझे इस दोष से मुक्त कर सकता है? और तपस्या करने का सही विधि विधान क्या है?
कृपया मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित करें। देवी संध्या की विनम्रता और दुख सुनकर महर्षि वशिष्ठ को उन पर दया आ गई। वे बोले हैं, देवी, तुम्हें भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। नमो नारायणाय नमः इस महामंत्र का श्रद्धा और भक्ति के साथ जाप करो। जब तक भगवान के दर्शन ना हो जाएं, तब तक इस मंत्र का निरंतर स्मरण करती रहो। तुम्हें स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्ण नियम और संयम के साथ मौन रहकर इस तपस्या का पालन करना होगा। जब तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट होंगे तो वे तुम्हें अवश्य दोष मुक्त कर देंगे। इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। अब देवी संध्या को तपस्या का सही मार्ग मिल चुका था। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। हृदय में अद्भुत उत्साह लिए वे आनंद पूर्वक श्री हरि की आराधना में लीन हो गई। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए गए सभी नियमों का पूरी श्रद्धा और सावधानी से पालन करना शुरू किया। समय बीतता गया और देवी संध्या अपनी कठोर तपस्या में मग्न रही। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने चारों युगों तक बिना विचलित हुए तप किया। उनकी तपस्या, व्रत और भगवान के प्रति अटूट समर्पण को देखकर समस्त देवता चकित रह गए। संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी तपस्या की गूंज सुनाई देने लगी। अंततः उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा है, देवी उठो, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान के दिव्य दर्शन पाकर देवी संध्या विस्मित रह गई। उन्होंने शीघ्रता से उठकर भगवान विष्णु के तेजस्वी स्वरूप को निहारा, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। भगवान का ये अनुपम स्वरूप इतना तेजस्वी और मोहक था कि देवी संध्या मंत्र मुग्ध हो गई, जिसके कारण स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। ना उनका मन कुछ समझ पा रहा था, ना ही वाणी साथ दे रही थी। उनके हृदय में भगवान की स्तुति करने की तीव्र अभिलाषा थी, परंतु उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर वे शब्दहीन हो गई। भगवान विष्णु ने उनकी मनोज्ञा को भली भांति समझ लिया। उन्होंने संध्या को दिव्य ज्ञान दृष्टि प्रदान की और साथ ही उन्हें वाणी का आशीर्वाद दिया। जैसे ही ये दिव्य कृपा मिली, देवी संध्या के हृदय में भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। वे अपार उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उनके प्रत्येक शब्द में भक्ति की गहराई और समर्पण स्पष्ट झलक रही थी। तपस्या के कारण देवी संध्या का शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो चुका था। भगवान विष्णु ने उनकी दशा देखी और अपनी अमृतम दृष्टि से उनका शरीर पुनः रिपियल महसूस करने लगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, भद्रे, तुम्हारी कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी इच्छा रखती हो, निहंकोच वरदान मांग लो। ये सुनकर देवी संध्या भाव विह्वल हो गई और विनम्र स्वर में बोली है, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे ये 3 वरदान प्रदान करें। प्रथम वर ये कि संसार के समस्त प्राणियों के मन में जन्म लेते ही काम का विकार उत्पन्न ना हो। द्वितीय वर ये कि मेरा पतिव्रत धर्म सदा अटूट बना रहे और कभी खंडित ना हो। तृतीय वरदान मुझे ये दीजिए कि मेरे मन में अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के प्रति कभी भी आसक्ति न उत्पन्न हो। देवी संध्या ने आगे कहा है, प्रभु, मैं एक और वरदान चाहती हूँ। जो भी पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे वो तुरंत ही नपुंसक हो जाए। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, कल्याणी, तुमने संसार के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम वरदान मांगा है, इसलिए मैं आज से एक अटल मर्यादा स्थापित करता हूँ। आज से कोई भी प्राणी जन्म लेते ही काम वासना से युक्त नहीं होगा। मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य, कौमार्य, यवन और जरा। इनमें केवल कौमार्य अवस्था के अंत में ही काम भाव उत्पन्न होगा। तुम्हारे तप और सतीत्व की महिमा तीनों लोकों में गूंजेगी। तुम्हारे पति के अतिरिक्त यदि कोई अन्य पुरुष तुम्हें काम भाव से देखेगा तो वो तत्काल नपुंसक हो जाएगा। भगवान वे विष्णु ने आगे कहा है, देवी संध्या, तुम्हारे पति अत्यंत भाग्यशाली, तपस्वी और दिव्य गुणों से युक्त होंगे। वे ना केवल सुंदर और तेजस्वी होंगे बल्कि तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवन यापन करेंगे। तुमने जो भी वरदान मांगे मैंने वे सभी प्रदान कर दिए। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूँ। पहले तुमने अग्नि में
अपने शरीर को त्यागने की प्रतिज्ञा ली थी। ये प्रतिज्ञा तुम्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा जी की दृष्टि तुम पर पड़ी थी। हालांकि तुम पूर्णतः निर्दोष थी, फिर भी ये घटना तुम्हारे मन में एक बोझ बन गई। लेकिन हे देवी, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ। यहाँ के पास ही चंद्रभागा नदी के तट पर महर्षि मेधातिथि एक महान यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। उसी यज्ञ में उचित समय पर तुम अपने शरीर का त्याग कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकती हो। परंतु स्मरण रहे, वहां तुम्हें ऐसे वेश में जाना होगा कि मुनियों की दृष्टि तुम पर ना पड़े है। देवी संध्या, मेरी कृपा से अब तुम अग्नि की पुत्री कहलाओगे, जिसे तुम अपना बनाना चाहती हो। उसका चिंतन करते हुए तुम यज्ञ की पवित्र अग्नि में अपने शरीर का त्याग करो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य हाथों से देवी संध्या के मस्तक का स्पर्श किया। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया ताकि यज्ञ की पवित्र अग्नि में मांस ना गिरे और अग्निदेव मांस भोजी ना बने, क्योंकि ये यज्ञ समस्त संसार के कल्याण के लिए किया जा रहा था। इसके बाद देवी संध्या अदृश्य हो गई और चंद्रभागा नदी के तट पर हो रहे यज्ञ के स्थान पर पहुंच गई। उस समय उनके मन में केवल एक ही भावना थी कि जब पृथ्वी पर आई तब सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के दर्शन किए थे। इसीलिए उनके मन में ये दृढ़ विश्वास था कि वही उनके आदर्श और नियत पति हैं। संध्या ने अपने अंतर्मन में महर्षि वशिष्ठ का स्मरण किया और उनकी छवि को ध्यान में रखते हुए यज्ञ की पवित्र अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। फिर भगवान विष्णु की आज्ञा से अग्निदेव देवी संध्या के शरीर को सूर्य मंडल पर ले गए। वहां सूर्यदेव ने संध्या के दिव्य शरीर को 2 भागों में विभाजित किया और उन्हें अपने रथ पर स्थापित कर दिया। देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव ने संध्या के शरीर का एक भाग प्रातः काल और दूसरा भाग संध्या काल में परिवर्तित कर दिया। यही कारण है कि सूर्योदय के समय को प्रातः संध्या और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार त्याग और समर्पण की मूर्ति देवी संध्या ने यज्ञ की पवित्र अग्नि में अपने जीवन का समर्पण कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार देवी संध्या ने अगले जन्म में अरुंधति के रूप में पुनर्जन्म लिया और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पत्नी बनी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा है, नारद, इस प्रकार देवी संध्या के तप और त्याग के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी प्रारंभ में काम वासना से रहित होता है। जब तक वो कौमार्य अवस्था तक नहीं पहुंचता, तब तक उसके मन में किसी भी प्रकार की काम भावना उत्पन्न नहीं होती। ये सृष्टि की एक दिव्य व्यवस्था है जो संध्या के कठोर तप और भगवान विष्णु के वरदान से स्थापित हुई है। इसके बाद भगवान शिव ने कहा है, नारद, मैंने तुम्हें देवी संध्या के जीवन का संपूर्ण चरित्र सुना दिया। उनका त्याग, उनकी भक्ति और उनके द्वारा स्थापित मर्यादाओं युगों युगों तक अमर रहेंगी। देवर्ष नारद ने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और भाव विह्वल होकर बोले, है प्रभु, आपने मुझे देवी संध्या की इस पावन कथा सुनाकर मुझ पर महान उपकार किया है। उनके चरित्र को सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोचक लगी और आप ऐसी अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि देवी संध्या के श्राप आज भी सच साबित होते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी और रोचक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली कहानी सबसे पहले मिले। हर हर महादेव लिखकर हमें बताइए कि आप अगली कथा किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।